दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का कंप्लीट और लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। अगर आपका छोटा बड़ा या मध्यम वर्ग का किसी भी तरह का बिजनेस है तो आपको एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि आपके बिजनेस का फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके अलावा सरकार आपको एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट पर कई सारा सब्सिडी देती है। अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो वहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। बारकोड रजिस्ट्रेशन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पर भी आपको सब्सिडी मिलती है। एमएसएमई से आपको टैक्स बेनिफिट भी बहुत सारे मिलते हैं, कई जगह पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस का करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर भी आपसे एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट भी आपको बहुत ही कम देना पड़ता है। इतना ही नहीं, एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट के और भी कई सारे फायदे हैं। अगर आपका किसी भी तरह का बिजनेस है, आपको एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। चलिए हम एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। उसे आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में ओपन करेंगे, इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड और फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज यूएएम। अगर आपके पास पहले से पुराना वाला यूएएम है तो उसे आप चाहें तो यहाँ पर नए वाले एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपने पुराने वाले यूएएम नंबर को एंटर करेंगे, ओटीपी से वैलिडेट करेंगे, आगे आपको माइग्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर देंगे। फिर यहाँ पर आप सेम उसी स्पेलिंग के साथ अपना पूरा नाम लिखेंगे जैसा नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा है। फिर यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके इस नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। योर आधार हैज़ बिन सक्सेसफुली वेरीफाइड। यहाँ पर आपको पैन वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है। यहाँ पर आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसे आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप खुद का बिजनेस चलाते हैं, आप अपने बिजनेस का अकेला मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर पैन कार्ड में आप अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर देंगे। और अगर आपका प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो यहाँ पर आपको अपने कंपनी का पैन कार्ड नंबर देना है। फिर इस टर्म्स को एक्सेप्ट करके पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। योर पैन हैज़ बिन सक्सेसफुली वैलिडेट। अब नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अगर आप आईटीआर फाइल करते होंगे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं। अगर जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आपको यस टिक करना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो टिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना एक ईमेल आईडी देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी बताना है। आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप दिव्यांग हैं या नहीं, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। फिर नेम ऑफ इंटरप्राइजेस में यहाँ पर आप अपने उस बिजनेस या उस शॉप का नाम देंगे जिसका आप यहाँ पर एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर XYZ इंटरप्राइजेस लिख दिया है। प्लांट या यूनिट नेम में आप चाहें तो इसी नाम को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। अगर इस बिजनेस के अंदर कोई दूसरे नाम से प्लांट या यूनिट चलता है तो आप उस नाम को भी यहाँ पर ऐड करके ऐड यूनिट पर क्लिक कर सकते हैं। ऐड होते ही यहाँ पर आप चाहें तो इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। लोकेशन ऑफ प्लांट या यूनिट में आप अपने उस शॉप या बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस देंगे जिसका नाम अभी आपने ऊपर दिया है। इसके लिए आप यूनिट नेम में सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूनिट नेम आएगा, उसे सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसका कंप्लीट एड्रेस देंगे। फिर यहाँ पर ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस ऐड हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर आपको ऑफिस का एड्रेस देना है। इस बिजनेस या इस शॉप का अगर कोई ऑफिस है तो यहाँ पर आपको उसका ऑफिस का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपको सेम वही एड्रेस नहीं देना है जो एड्रेस आपने ऊपर दिया है। ऑफिस का एड्रेस आपके प्लांट के यूनिट के एड्रेस से अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एड्रेस देकर नीचे आना है। यहाँ पर आपको गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ऑफिस के एड्रेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देकर लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। क्लिक करते इस तरह का एक पॉपअप आएगा, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। इस मैप में आपको अपने ऑफिस के एड्रेस को
टैग करना होगा, इसे आप जूम करेंगे, यहाँ पर आप अपने लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। फिर जो भी लोकेशन आपको ऐसा लगता है कि ये लोकेशन आपका है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। प्रीवियस यूएएम रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एनए ही सेलेक्ट रहने देना है। फिर नीचे स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस में आएंगे, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन डेट सेलेक्ट करना है। आपने अपने बिजनेस को कब शुरू करा है उस डेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आप कोई भी एक एस्टिमेटेड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको सेम उसी डेट को सेलेक्ट करना है जैसा डेट आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंस। अगर आपके बिजनेस में काम शुरू हो गया है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर काम नहीं शुरू हुआ है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट बताना पड़ता है। अगर नो सेलेक्ट करेंगे तो डेट ऑफ कमेंसमेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ कमेंट्स का ऑप्शन आ गया है। आपको इस पर क्लिक करके उस डेट को सेलेक्ट करना है जिस डेट में आपने अपने काम को शुरू कर दिया है। फिर यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स देना है। यहाँ पर आप चाहें तो अपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट का डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर बैंक का नाम देंगे, आईएफएससी कोड देंगे, बैंक अकाउंट नंबर देंगे। अब यहाँ पर आप अपने बिजनेस का मेजर एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर है, इसे यहाँ पर आपको बताना है। सर्विस प्रोवाइडर में यहाँ पर आपको नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। मेजर एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड सेलेक्ट करना होता है, यानी कि एनआईसी कोड। हर बिजनेस का एनआईसी कोड अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के मुताबिक एनआईसी कोड को सर्च करके सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का है तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्च करा है। सर्च करते ही आपके सामने कई सारा एनआईसी कोड का सजेशन आ जाएगा। सभी एनआईसी कोड को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके सामने लिखे हुए डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के मुताबिक एनआईसी कोड को सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा एनआईसी कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर एनआईसी 2 डिजिट, एनआईसी 4 डिजिट और एनआईसी 5 डिजिट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर एनआईसी 4 या एनआईसी 5 सेलेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर आप मैनुअली अपने बिजनेस के मुताबिक एनआईसी डिजिट 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एनआईसी 5 डिजिट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के मुताबिक एनआईसी कोड को पढ़ना है, फिर उसे ध्यान से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करना है। देखिए हमने यहाँ पर एक एनआईसी कोड को सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पर आपको मल्टीपल एनआईसी कोड को सेलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पर दूसरे एनआईसी कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 एनआईसी कोड को सेलेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कितना भी एनआईसी कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड में आएंगे, यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपके बिजनेस में कितनी महिला या पुरुष काम कर रहे हैं। अदर्स में आप चाहें तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर दे दिया है। अब यहाँ पर आपको रिटन डाउन वैल्यू लिखना है। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उस बिजनेस को करने में जो प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट यूज हो रहा है, उस प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट को खरीदने में आपने टोटल कितना का इन्वेस्टमेंट करा है, उस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर आपको रुपीज़ में लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 लाख लिखा है, तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के मुताबिक जो भी प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट को खरीदने में पैसा खर्च हुआ है उसे यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस में आपने कितना खर्च करा है उसे यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 50,000, तो ये 50,000 इस टोटल अमाउंट में से माइनस हो जाएगा और मैंने टोटल नेट इन्वेस्टमेंट कितना प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में करा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर आपको टोटल टर्नओवर बताना है कि आपने अपने बिजनेस में टोटल टर्नओवर पिछले साल कितना का करा है, ये यहाँ पर आपको अमाउंट में लिखना है। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पर टोटल टर्नओवर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नीचे आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है तो सिंपली आपको सभी सवाल का जवाब आपको यहाँ पर नो टिक करना है। फिर नीचे आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, यहाँ पर OTP एंटर करेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को देकर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको उद्यम नंबर भी दे दिया जाएगा। फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इसे आपको कॉपी करके अपने पास रख लेना है और यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप उसी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी पेस्ट करेंगे जिससे अभी आपने कॉपी करा था। फिर अपना मोबाइल नंबर देंगे,
चूज ओटीपी ऑप्शन में यहाँ पर आपको ओटीपी ऑन मोबाइल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके इस नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी देंगे, फिर वैलिडेट ओटीपी लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। आपको ऊपर आना है, यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीडीएफ में आ जाएगा। इसे आप ऊपर प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट करेंगे। ये देखिए आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीडीएफ में आ गया है। इसे आप चाहें तो पीडीएफ में अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये रहा आपका एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो अगर आपका पहले से यूएम वाला एमएसएमई सर्टिफिकेट बना है, उसे आप नए वाले एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन सर्विस हमसे घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।